हेलो दोस्तों आज हम जानेंगे लाइफ सेविंग रूल क्या है, जीवन रक्षक नियम। जब भी आप किसी साइट पे जाते हैं, किसी ऐसे वर्क प्लेस पे जाते हैं, तो वहां पे लाइफ सेविंग रूल आपको जानना ही जानना है। क्योंकि वहां पे जब भी आप जाते हैं तो किसी ऑफिस में रहते हैं या फिर कोई भी ऐसे वर्क प्लेस के जो मेन फ्रंट होता है, वहां पे आपको लाइफ सेविंग रूल आपको वहां पे दिखने को मिले। क्योंकि हर कंपनी का अलग अलग अपना लाइफ सेविंग रूल होता है। आपको इस चीज को जानना जरूरी है, क्योंकि इंटरव्यू में भी कोई पूछ सकता है लाइफ सेविंग रूल क्या है और कितना होता है। या फिर आप जब भी वर्क प्लेस पे काम कर रहे होते हैं, वहां पे कोई ऐसा मैनेजमेंट टीम से कोई पर्सन आता है तो आपसे लाइफ सेविंग पूछ सकता है। या फिर कोई भी एक्टिविटी वहां पे चल रही होती है, कोई अनसेफ काम चल रही होती है, तो उसमें कोई पूछ सकता है इसमें ये लाइफ सेविंग रूल का कितने नंबर रूल है ये। तो आपको ये पता होना चाहिए। ये रूल्स जो है डिजाइन किया जाता है प्रोटेक्ट योर लाइफ। प्लीज रिस्पेक्ट अदर टू दिस रूल। डोंट लर्न सेफ्टी बाय एक्सीडेंट। आप सेफ्टी जो है वो एक्सीडेंट के थ्रू न जान। जब भी कोई एक्सीडेंट होता है तो उसके बाद बोलता है हाँ सेफ्टी बहुत जरूरी है, सेफ्टी को हमको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, लेकिन उससे पहले आप यूज करें सेफ्टी को। तो दोस्तों हम देखेंगे लाइफ सेविंग रूल का मेन जो इंपॉर्टेंट 12 गोल्डन रूल्स होता है उसको देखेंगे हम। जिसमें से हमारा फर्स्ट क्या होता है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। जो आप किसी भी साइट पे जा रहे हैं तो वहां का पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट क्या है, वो एरिया कैसा है, उसके अकॉर्डिंग आपको पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है। नॉर्मली हमारा जो साइट का पर्सनल प्रोटेक्टिव यूज होता है वो हेलमेट होता है, रिफ्लेक्टिव होता है और शूज होता है। उसके बाद हमको अकॉर्डिंग टू वर्क अपना काम करना होता है, उसके अकॉर्डिंग टू परमिट टू वर्क यूज करना होता है। उसके बाद से अपना पर्सनल प्रोटेक्टिव यूज करना होता है। डू नॉट वर्क विदाउट मैंडेटरी पर्सनल प्रोटेक्टिव। आप काम नहीं करें बिना पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो मैंडेटरी है। एंड रूल नंबर 2 क्या होता है, रूल रेल एंड रोड सेफ्टी। आप अपने साइट पे जा रहे हैं या फिर साइट पे किसी वहां पे आपको क्या क्या प्रोसीजर है, कौन कौन सी व्हीकल है, आप वहां रोड क्रॉसिंग कर रहे हैं, रेलवे क्रॉसिंग कर रहे हैं, जो भी क्रॉसिंग कर रहे हैं उसको आपको उस सेफ्टी को देखना है। वहां क्या क्या सेफ्टी प्रोसीजर है उसको सिग्नल को फॉलो करना है। उस पे जो आप अगर किसी व्हीकल से जा रहे हैं उस पर ड्राइवर है, उसको ड्राइवर की सेफ्टी देखना है, उसमें बेल्ट यूज करना है। उसके अकॉर्डिंग कोई ड्राइवर है वो एल्कोहल ना लिया हुआ, वो अनकॉन्शियस माइंड में ना हो, वो प्रॉपर उसको एक होश हो, गाड़ी चला रहा हो, उसको प्रॉपर एक नॉलेज होनी चाहिए उस बारे में। तो जो हमारा रूल नंबर 2 होता है वो रेल एंड रोड सेफ्टी होता है। एंड हमारा रूल नंबर 3 क्या होता है, बाईपास सेफ्टी कंट्रोल। यानी कि जब आप किसी कोई कंपनी में काम कर रहे होते हैं उसमें बहुत सारा बाईपासिंग होता है। ऑब्टेन ऑथराइजेशन फ्रॉम डिजाइनेटेड पर्सन्स बिफोर ओवररीडिंग एनी सेफ्टी कंट्रोल्स। यानी कि बाईपास क्या होता है, आप एक शॉर्ट कट लेते हैं, सेफ्टी कंट्रोल को बाईपास करते हैं। आप एक नॉर्मली आप जो 10 मिनट का काम होती है आप उसको 2 मिनट में करने के लिए सोच लेते हैं, या फिर उसको बाईपासिंग करते हैं। जो बाईपास करते हैं, शॉर्टकट करते हैं, तो फिर आपको एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट को लीड करती है वो। एंड हमारा 4th नंबर क्या होता है, कन्फाइंड। जब किसी साइट पे आप जाते हैं वहां पे कन्फाइंड स्पेस को वर्क होती है, तो ये हमारा रूल नंबर 4 है। ऑब्टेन ऑथराइजेशन बिफोर एंट्री इन कन्फाइंड स्पेस। जब आप कन्फाइंड स्पेस में एंट्री करने जा रहे हैं तो आप एक ऑब्टेन ऑथराइजेशन प्राप्त करें, यानी कि आप एक ऑथराइजेशन प्राप्त करें। आप उसमें के लिए कंपिटेंट है कि नहीं, या फिर जो कोई भी वर्कर काम करने जा रहा है उसका एक कंपिटेंसी है कि नहीं, उसके पास एक नॉलेज है कि नहीं इसके बारे में, उसको प्रॉपर क्या क्या प्रोसीजर्स होता है, उसका क्या क्या एटमॉस्फेरिक हजार्ड होता है, उसमें क्या क्या मेंशंस किया जाता है, इसके लिए परमिट टू वर्क होता है। ये चीज पूरा प्राप्त करने के बाद, ये पूरा ऑब्टेन करने के बाद आप एक कन्फाइंड स्पेस में एंट्री करेंगे काम करने के लिए। एंड हमारा 5th नंबर क्या होता है, वर्क परमिट एंड ऑथराइजेशन। दोस्तों एक वर्क परमिट सिस्टम एक ऐसा आपको प्रोसीजर्स है, एक ऐसा सेफ्टी प्रोसीजर्स है जो आपको एवरी हाई रिस्क पार्टिकुलरली जॉब के लिए लिया जाता है। यानी कि विदाउट वर्क परमिट आप मोस्टली काम को नहीं कर सकते। जो आपको किसी भी वर्क पे जा रहे हैं या फिर कोई ऐसी वर्क हो रही है, तो सबसे पहले क्या होता है, आपका सबसे पहले रिटन डॉक्यूमेंट जो हमारा है क्या, वो वर्क परमिट सिस्टम से। ऑब्टेन ए वर्क परमिट बिफोर स्टार्ट द वर्क। इंश्योर 6 पार्टी क्लियरेंस बिफोर बिगिनिंग एक्सकावेशन वर्क। यानी कि फॉर एग्जाम्पल आपके साइट पे कोई भी एक्सकावेशन वर्क चल रहा है या फिर होने जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको वर्क परमिट सिस्टम्स लेना है। क्योंकि जब भी आप वर्क परमिट सिस्टम लेंगे तो जो परमिट इशूअर होता है वो आपके साइट पे आता है। आपके साइट पे आने के बाद पूरा विजिट करता है, विजिट करने के बाद उसमें देखता है इसमें 6 डायरेक्शनल हजार्ड, तो उसके हजार्ड के अकॉर्डिंग उसका प्रिकॉशंस क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपका परमिट इशू होती है। उसमें कौन कौन सी सेफ्टी मेजर्स यूज होंगे, उसमें क्या क्या सेफ्टी बैरियर्स होगा, उसमें क्या क्या पर्सनल प्रोटेक्टिव होगा, वो कितने लिमिट के लिए परमिट होगा और कौन कौन सी डेट में होगा, वो एक आपको पूरे डिटेल्स के साथ परमिट इशू करता है। उसके बाद आपके काम के लिए जाते हैं।
यानी कि कोई भी काम करने से पहले आपको परमिट लेना अनिवार्य है, कोई भी हाई रिस्क पार्टिकुलर जॉब। ऐसा नहीं जो परमिट 7 टाइप्स के होते हैं, 8 टाइप्स के होते हैं, ऐसा नहीं है कुछ। आपके साइट पे जो पार्टिकुलर हाई रिस्क जॉब हो रही है उसके अकॉर्डिंग आपको परमिट लेना है। एंड हमारा 6 नंबर क्या होता है, पॉजिटिव आइसोलेशन। वेरीफाई एनर्जी आइसोलेशन बिफोर वर्क बिगिंस एंड इंश्योर लॉग आउट एंड टैग आउट लोटो इन। यानी कि आपके जो साइट पे पॉजिटिव आइसोलेशन चल रहा है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल वर्क चलने जा रहा है, तो आपको लोटो का यूज करना है। क्योंकि जब भी आप कोई वर्क करने जा रहे हैं तो वहां पे जब आप मेन जो डीबी होती है तो वहां से आपको स्विच ऑफ करके चले जाते हैं काम करने के लिए। फॉर एग्जांपल कोई भी न्यू पर्सन आता है या फिर कोई भी दूसरा वर्कर जाता है वह काम करने के लिए तो उसको ऑन कर देता है, या फिर कोई कहीं भी इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाती है तो कोई आएगा दूसरा वो ऑन करके चला जाता है। तो फिर जो आप काम करने के लिए जाते हैं तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक, इलेक्ट्रिक करंट लगने के बाद आपको फेटल डेथ हो सकती है। तो आपको लोटो सिस्टम्स यूज करना है, क्योंकि आप जिस काम के लिए जा रहे हैं तो उसमें लोटो लगाएंगे। जब लोटो लगाएंगे तो कोई भी पर्सन आएगा तो वो लॉक रहे, तो वो उसको ओपन नहीं कर सकता है, और ये भी उसको पता चलेगा यहाँ पे कोई वर्कर काम करने के लिए गया है तो इसमें लोटो लगा हुआ है। एंड हमारा 7 नंबर क्या होता है, वर्किंग एट हाइट। यूज फुल बॉडी हार्नेस एंकर्ड विथ रिजिड कनेक्शंस व्हिल वर्किंग इन हाइट ऑफ 2 मीटर्स अबव। जब भी आप वर्किंग एट हाइट पे काम करने के लिए जा रहे हैं तो वहां पे सबसे पहले क्या होता है, फुल बॉडी हार्नेस यूज करें। जब भी आप उसको एंकर करें, उसको कनेक्शंस करें, वर्किंग एट हाइट में जो भी आपको प्रोटेक्शंस दिया गया वहां पे गार्ड रेल होनी चाहिए, वहां पे टो बोर्ड होनी चाहिए, वो एरिया फुली प्लैंक्ड होनी चाहिए, कवर्ड होनी चाहिए। वहां पे जो कुछ भी अगर आपको ये चीज प्रोवाइड नहीं है, एज प्रोटेक्शंस प्रोवाइड नहीं है, तो वहां पे आप लाइफ लाइन लगा के यूज कर सकते हैं। आप जब भी कोई हाइट पे जाए तो वहां पे फुल एज प्रोटेक्शंस के साथ जाए, वहां पे फुल बॉडी हार्नेस के साथ जाए। वो एरिया इंस्पेक्ट होनी चाहिए, उसके लिए परमिट भी होनी चाहिए। एंड हमारा 8 नंबर रूल क्या होता है, मटेरियल हैंडलिंग। फॉलो स्टैंडर्ड फॉर मटेरियल हैंडलिंग एंड नेवर स्टैंड बिलो द सस्पेंडेड लोड। जब भी आप किसी कंपनी में या फिर अपने साइट पे देखते हैं लिफ्टिंग जो हमारा वर्क होता है वो मोस्टली फॉर एग्जांपल एनी सिविल वर्क, कंस्ट्रक्शन वर्क में लिफ्टिंग बहुत ज्यादा होती है, या फिर कोई भी ऐसे मैकेनिकली वर्क होता है वहां पे भी लिफ्टिंग होती है। आप जब भी लिफ्टिंग करने जा रहे हो, वहां पे मटेरियल कोई हैंडलिंग होने जा रही हो, सबसे पहले इसके लिए तो इसका प्रोसेस होनी चाहिए, इसका लिफ्टिंग प्लान होनी चाहिए, जो कौन कितने लिफ्ट हमको वेट लिफ्ट करना है, उसमें कौन कौन सी वायर, रोप्स, कौन से डी साइकिल, जितना उसका लिफ्टिंग इक्विपमेंट है उसको हमको कौन यूज करना है, कितनी वेट इसकी है, ये सर्टिफाइड है कि नहीं, इसका थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन है कि नहीं। उसके बाद से जो हमारा जो फॉलो स्टैंडर्ड है उसको हम लोग उसको फॉलो करने के बाद लिफ्टिंग करते हैं। लिफ्टिंग के दौरान हम ये देखेंगे जो कोई भी वर्कर हम लिफ्टिंग कर रहे हैं तो सस्पेंडेड लोड, यानी कि जो लिफ्ट है, जो लोड है उसके नीचे कोई पर्सन तो नहीं आ, वो सस्पेंडेड लोड के एरिया जो जहां पे है वो एरिया बैरिकेशन है कि नहीं, इस चीज को हम केयर करेंगे। तो ये हमारा रूल नंबर क्या है, रूल नंबर 8 है। यानी कि जब भी आप कंस्ट्रक्शन साइट पे या फिर कोई ऐसे साइट पे काम कर रहे होते हैं और ये कंपनी का आपका लाइफ सेविंग रूल है, तो उसमें आपको कोई भी पर्सन आता है तो आपसे पूछ सकता है जो ये मटेरियल हैंडलिंग ये रूल नंबर कितना है लाइफ सेविंग रूल में। तो आपको ये पता होना चाहिए जो हमारा लाइफ सेविंग रूल है उसमें कितना आपका रूल्स कितना है, मोस्टली 12 और 10 रूल्स होते हैं। उसमें जो हमारा ये टॉपिक के एक जो एक्टिविटी है वो कौन कौन से रूल में है। एंड हमारा 9 नंबर क्या होता है, फ्लेमेबल एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेस। यूज गैस डिटेक्टर्स इन हजार्डस गैस एरिया एंड फॉलो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स व्हिल कैरिंग आउट हॉट वर्क इन फ्लेमेबल एनवायरनमेंट। जब भी आप कोई वर्क एक्टिविटी जहां पे चल रहा होता है या फिर कोई ऐसी एक्टिविटी होती है, फॉर एग्जांपल आप कन्फाइंड स्पेस में जा रहे हैं तो वहां पे जो फ्लेमेबल है, टॉक्सिक है, क्या क्या गैसेस अवेलेबल उसमें रहती है, उसके अकॉर्डिंग आप वहां पे डिटेक्टर से उसको चेक कर रहे हैं कि नहीं। हजार्डस एरिया उसमें जो सेफ्टी प्रोसीजर्स उसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, वहां पे जो फ्लेमेबल इन्वायरमेंट है वो कैसा है, या फिर कोई ऐसा फ्लेमेबल जो मटेरियल रखा हुआ है वहां पे और वहां पे वेल्डिंग कटिंग एक्टिविटी चल रहा है, वो एरिया को पूरा बैरिकेशन होने चाहिए और वो डिस्टेंस में होने चाहिए जो फ्लेमेबल मटेरियल से। और वो कहीं अगर वेल्डिंग की एक्टिविटी चल रहा है तो वो एरिया डिस्टेंस होनी चाहिए, उस एरिया के लिए प्रॉपर एक आपको के लिए जगह बनानी चाहिए जो स्पेसिफिक जहां पे आपको हॉट वर्क चल रहा हो। यानी कि आप अगर कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस है तो उसको आप यूज करें, उसको डिटेक्टर से चेक कर सकते हैं। ये हमारा क्या है, रूल नंबर 9 है। एंड रूल नंबर 10 क्या है हमारा, मूविंग मशीनरी। स्टे अवे फ्रॉम कन्वेयर्स एंड एनर्जाइज इक्विपमेंट कंट्रोल। जॉब प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड ओनली फॉर लो रिस्क एंड शॉर्ट ड्यूरेशन एक्टिविटीज एज फॉर सेफ्टी। जो हमारा मूविंग मशीनरी है, ये आपको जो कंपनी में जो कोई भी मशीनरी होती है वो मूव करती है, उसका क्या प्रोसीजर है, उसका क्या सेफ्टी स्टैंडर्ड्स है, जो मशीनरी के क्या क्या सेफ्टी गार्ड्स होते हैं, उसका क्या क्या सेफ्टी डॉक्यूमेंट्स होता है, इस चीज को हमको फॉलो करना है। या फॉर एग्जांपल ये अगर आप किसी एक्सकावेशन हो रही है, कोई आपको कंस्ट्रक्शन साइड है, वहां पे कोई जो मशीनरी होती है, जो फॉर एग्जांपल इसका जेसीबी होता है, एस्केलेटर होता है, ये सब जो मशीनरी होती है वो कहाँ मूव कर
रहा है, और जो मूव कर रहा है उसके लिए फ्लैगमैन है कि नहीं है, उसके लिए एरिया बैरिकेशन है कि नहीं है। ये चीज हमको इस कंपनी में देखना रहता है। जो हमारा जो मूविंग मशीनरी है वो कहाँ मूव कर रहा है, जो ट्रॉली बैग होते हैं, जो ट्रॉली होते हैं, वो कहाँ कहाँ मूव कर रहे हैं, उसका क्या क्या सेफ्टी प्रोसीजर्स होता है, उसका क्या क्या सेफ्टी डॉक्यूमेंट्स होता है, वो आइडेंटिफाई रहता है कि नहीं है। ये हमारा क्या है, रूल नंबर 10 में आता है। और जो हमारा रूल नंबर 11 क्या होता है, मैनेजमेंट ऑफ चेंज, MOC। नो मॉडिफिकेशन विदाउट प्रॉपर NOC, ऑथराइजेशन प्री स्टाफ, सेफ्टी रिव्यूज मस्ट बी कंडक्टेड फॉर एनी इक्विपमेंट फॉर मेजर शटडाउन, MST 48। यानी कि जो मैनेजमेंट ऑफ चेंज है, यानी कि आप अगर कंपनी में काम कर रहे होते हैं, अगर कोई मैनेजमेंट में चेंज आई है, या फिर कोई जैसे कि आपको एक पहले से आपको कंपनी में पहले से असेसमेंट हुआ है, पहले से मेथड स्टेटमेंट रिस्क असेसमेंट हुआ है कोई पार्टिकुलर जॉब के लिए, अगर उसमें कुछ नया चीज इंक्लूड हो रहा है तो उसको जो है मैनेजमेंट ऑफ चेंज है, तो उसको फिर हमको असेसमेंट को दोबारा करना है, फिर वहां पे जो हमारा मैनेजमेंट टीम है उससे बात करना है, फिर वर्कर्स को उसको बारे में पता होनी चाहिए। जो हमारा सेफ्टी रिव्यू है वो मस्ट बी रिकंडक्टेड भी होनी चाहिए। मतलब यानी कि 48 आवर्स के अंदर में आपको इसको पूरा का पूरा आपको इसको जानकारी सबको होनी चाहिए, जो भी मैनेजमेंट में चेंज आई है, या फिर कोई भी ऐसा साइट पे आपको नया मशीनरी आई हुई है उसके बारे में सबको नॉलेज होनी चाहिए। कोई भी साइट पे एक नया कोई चेंजेस आया हुआ है उसको बारे में नॉलेज होनी चाहिए। यानी कि जो मैनेजमेंट ऑफ चेंज MOC क्या है, वो हमारा रूल नंबर 11 है। एंड रूल नंबर 10 क्या है, एल्कोहल एंड ड्रग। डू नॉट ड्राइव और वर्क अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्कोहल और ड्रग। यानी कि जब आप किसी कंपनी में जाते हैं तो वहां पे बहुत सारे ड्राइवर जो होते हैं वो एल्कोहल लेते हैं, ड्रग्स लेते हैं, और उसी टाइम और ड्यूरिंग दिस टाइम वो ड्राइव करते हैं। तो उस टाइम में आपको ये देखना है, जो हमारा रूल नंबर 12 है उसमें क्या है, एल्कोहल एंड ड्रग्स यूज नहीं करना है। आप किसी साइट पे काम करने के लिए आते हैं, कोई वर्कर भी होता है, वो अनकॉन्शियस में नहीं होना चाहिए, वो ड्रग्स नहीं ले सकता है, वो एल्कोहल नहीं लेना होना चाहिए। या फिर कोई ऐसा भी पर्सन है तो आप इसको इन्फॉर्म करें। अगर कोई आपके साथ कोई कलीग है, कोई वर्कर्स आपके साथ आया हुआ है जो अनकॉन्शियस होश में है, तो उसको आप इन्फॉर्म करें एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सन को, क्योंकि जब भी कोई इंसिडेंट होती है, कोई फेटल होती है, तो वो एक ओनली वन पर्सन की उससे नुकसान नहीं होती है, वहां पे जो काम कर रहे होता है वो सबको नुकसान होती है। तो आप कोई भी एल्कोहल, ड्रग्स या अनकॉन्शियस टैबलेट, कोई ऐसे जो पदार्थ हो, जो कोई ऐसे चीज हो जो आपको अनकॉन्शियस कर सके, वो चीज नहीं लेना है। ये हमारा रूल नंबर 12 है। ये था हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट 12 लाइफ सेविंग रूल्स, जो सबको पता होना चाहिए, इसके बारे में सबको नॉलेज होना चाहिए, और ये सबको हम सबको जानना एक जरूरी है। ये हमारे इंटरव्यू पर्पज से भी, और जो हमारा साइट पे काम हो रहा होता है उसके पर्पज से भी, और जो हमारा कोई भी मैनेजमेंट पूछ सकता है इसके पर्पज से। तो दोस्तों ये था हमारा लाइफ सेविंग रूल। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जब वीडियो अच्छा लगा होगा और आप अभी तक बने हैं हमारे साथ, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी कर दें।